कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र को हमें ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर जी से मोहब्बत हो गई। नीचे पत्र में लिखा था क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? प्यार हो जाता है तो बताया नहीं जाता, नहीं तो बाप के जूते पड़ना चालू हो जाते हैं। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? वो मां ने पत्र में लिखा आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शिव जी से मोहब्बत हो गई। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? हम कहेंगे हमारा तो पूरा जिगरा शिव में बसता है, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज है। पूरा जिगरा, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज। ये दुनिया के लोगों के आगे एक आरती का एक लाइन आती है, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब यहां पर तन मन और धन तीन चीजें हैं, तीन चीजें। मतलब ये दृष्टि भी तुम्हारी है, ये मेरा स्वरूप भी तुम्हारा, पूरा स्वरूप। कहा गुरुजी तन मन धन लिखा है तो इसमें धन मतलब अपने घर का जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है सब भगवान का? नहीं, तुमने कमाया है, तुम्हारा है, मना कौन कर रहा? तो फिर तन मन धन लिखा तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है, लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा है। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्लाकर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो। माँ ने कहा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है अगर तुम कहती हो कि राम बनो श्रवण बनो तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे।
इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर, बीच में बैठकर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे ही रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया, उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। अच्छा, भाई आपको बेटे थे सीए भी बनने की और दूसरे बेटे को भी अच्छे जॉब की, एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बच्चों का अच्छा जॉब भी लगा और दोनों बच्चों का विवाह भी हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। महिषासुर को वर मिल गया, मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहेगा, बड़ा प्रबल।
मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, आप बनो विद्वान मना नहीं है, आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है, वो तकलीफ कट जाती है। अपने माता पिता को प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने मां बाप को प्रणाम करने में। एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए, हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए, फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो क्यों? गुरुजी हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है, पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए, हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा, कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करते। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए, और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए, इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता, ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में,
हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए हैं जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा देगा, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ। प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने सबके अंदर एक एक बड़ा सुंदर एक प्रकाश देकर भेजा, उसको प्रकाशित करना है। तब देवताओं ने कहा कि ढूंढो, किसी स्त्री में अगर क्रोध आ जाए और वो स्त्री वो हो जिसने अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी हो, तो कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप ब्रह्माणी को भेज दो महिषासुर को मारने। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी ब्रह्माणी ने तो मुझे श्राप दिया है कि पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। भारत की भूमि पर ब्रह्मा कहते हैं मेरा केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती, मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती। तो इंद्र से कहा, इंद्र तू अपनी इंद्राणी को भेज दे। इंद्राणी ने कहा जब कल्प वृक्ष जा रहा था, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था, मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था, तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा केवल एक पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है, केवल पार्वती। कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता, जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना, इसको तो क्रोध ही नहीं आता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम्हें उसको गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने मन में सोचा गुस्सा कैसे दिलाऊं, तो एक बार भगवान शंकर ने कहा मैं प्रयास करके देखता हूं। शिव जी पहुंच गए, पार्वती जी भोजन बनाई, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, बोलो बोलो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने भोजन परोसा, शिव जी भोजन कर रहे थे, शंकर भगवान गुस्सा दिलाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था पार्वती, हे पार्वती कितना विचित्र। पार्वती को कुछ सूझ ही नहीं पड़ी, वो तो अपनी रोटी बनाने में लगी थी। फिर भगवान शिव जी ने कहा पार्वती तेरे पिताजी हिमालय राज के पास में इतना धन था, कन्यादान में एक फूटी कोड़ी नहीं दी तेरे पिताजी ने, तेरे पिता ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। सोचा था शिव जी ने कि पार्वती को गुस्सा आ जाएगा। पार्वती तेरे पिताजी के पास में कितना धन था, गाड़ियां, अलमारियां, वैभव सब था, फिर भी तेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। पार्वती जी सिर पे पल्लू लेके मुस्कुरा के बोली मेरा पिता तो दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह है। शंकर भगवान मन में सोचे मैं इसके बाप के ऊपर पहुंचा, ये मेरे बाप के ऊपर पहुंच गई, क्या बोलूं, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा।
तब शिव जी ने ध्यान लगाकर फिर कहा, पार्वती सूखे पत्ते खाते खाते तू एकदम अर्पणा हो गई थी, काली पड़ गई थी, याद है तुझे? मैंने तुझे काली कहा था। इतने में पार्वती जी बोली, तुम्हें सोचना चाहिए, इतने समय के बाद मैं थक गई, जब तप कर 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 काली पड़ गई, तब तुम मुझे लेने आए, पहले या जाते तो मैं काली नहीं पड़ती। शिव जी मन में सोचे, गलती मेरी गिना रही है, पर इसको गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। शंकर भगवान बाहर गए भोजन करते करते, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाहर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले, रत्ती भर भी करंट नहीं आया, रत्ती भर नहीं आया। इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत कहा, प्रभु आपने क्या क्या बोला? तो कहा, मैंने उसके पिताजी के बारे में बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, तो वो बोली तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं थी, उसके बारे में बोला। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो कि पार्वती का जो अगला जन्म था सती का, उनके पिता के बारे में बोलो, हो सकता है थोड़ी आग लग जाए, हो सकता है। जब मायके के बारे में बोला जाता है तभी थोड़ी सी क्रोध आता है। अब शिव जी ने कहना चालू करा, पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था। तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मारकर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसनना चालू करा, और जम के। आज भी आटा उसनने के बाद आटे में 3-4 उंगलियां दबाई जाती है। आप लोग दबाते हो कि नहीं दबाते हो मालूम नहीं है, देखा है आप लोगों ने? आटा उसनने के बाद उसमें 3-4 उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है, दबाते हैं उसके अंदर। क्यों दबाते हैं? कि मेरे पिता के घर में भले कुछ भी हुआ हो, पर अब मैं आपके घर में रहती हूं, मैं आपके अनुकूल चलती हूं, मेरे पिता को ना बखानिए, मेरे बाप को अपशब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूं। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा, तो अब पिता का क्यों बखानना, पिता का क्यों कहना? पर शिव जी तो माने नहीं, गुस्सा दिलाना था। आखिरी में शंकर भगवान ने कह दिया, अरे पार्वती आखिरी में तो तुझे जल के भस्म होना ही पड़ा। इतनी देर में पार्वती बर्तन को लेकर मांजने बाहर गई, बर्तन धोने जैसे बाहर पहुंची, सामने से महिषासुर आ रहा था, और जब गुस्से में लाल और फिर कोई कुछ कह दे। अब शिव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप से बाहर निकले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ? इतने में भगवान शंकर बोले, मालूम पड़ेगा, कुछ देर खड़े रहो। इतने में सामने से आ रहा था महिषासुर, भैंसे पर बैठा था, आवाज लगाकर कहा, बड़ी सुंदर हो नारी, तुम मेरी बन जाओ। अब तो मां ने खोले केस और भयंकर बर्तन को तो पटका नीचे, और जो देखा महिषासुर को, महिषासुर देखकर बोला, तुम तो क्रोध में और सुंदर लग रही हो। इतने में तुरंत शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोला, अब कुछ मत बोलो, घी में, अग्नि में घी डलना चालू हो गया है, और अब अपने को सामने नहीं आना है, ये अकेला निपट जाएगा। अब सामने क्रोध आया मां को, बाल खुले थे मां जगत जननी के, तो माता जगत जननी जगदम्बा ने उसको बांधा, पर क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि केश फिर खुल गए। इसलिए हमने देखा है जब माताएं लड़ने के लिए जाती है पड़ोसी पड़ोसन के यहां, तो फुल एनर्जी से बोलती, बोल तो जरा, पूरी एनर्जी एकदम। वो कई माताएं जूड़ा बांध के उसमें ऐसा फूल लगा लेती है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 चारों तरफ फूल लगाती है।
चारों तरफ फूल लगाए। हमारा निवेदन है, वो फूल देखकर फ्लावर मत समझ लेना। जूड़ा बंधा है मतलब फायर है, जूड़ा बंधा है मतलब प्रबल है। पार्वती मैया ने अपना जूड़ा बांधा, जो जाने लगी केश फिर खुल गए। इतने में महिषासुर बोला मैं तुझे अपनी बनाऊंगा। पार्वती जी ने जो जगदम्बा का रूप रखा, ठहाका लगाया, सिंह को बुलाया। भैंसे पर था महिषासुर, मां चढ़ गई सिंह पर। सारे देवता पुकारने लगे मेरी मां को, सारे सारे। और जब महाराज, जब देवताओं ने पुकारा, आवाज लगाई, निवेदन किया, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। हे हजारों माँ अपराध मेरा, हूँ अधम पातक पुत्र तेरा। हे हजारों माँ अपराध मेरा, हूँ अधम पात की पुत्र तेरा। पुत्र होवे अदा तुम्हीं माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। सारे देवता पुकारने लगे मां कृपा करिए, करुणा करिए, मां दया करिए। ये सारा उपद्रव इस महिषासुर ने मचा रखा है, आप हमारी लाज रखिए, लाज। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां। मां ऐसी कृपा कर, हजारों लाखों शेरों पर सवार होकर गर्जना करती हुई इस महिषासुर पर टूट पड़। हे सप्तशृंगी कृपा कर, हे मां मुंबा देवी कृपा कर, हे मां चंडी कृपा कर, हे मां कमला कृपा कर, करुणा कर। मां देवता निहार रहे, मां को क्रोध आएगा, करुणा करेंगे, दया करेंगे, टूट पड़े। और मां करुणा करने वाली मां, दया करने वाली मां आदि शक्ति से प्रार्थना करे, निवेदन की, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव बोलिए और हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहकर प्रणाम करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन की बात कहिए। आज कथा तृतीय दिवस में पहुँच रही है, कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। चौथे दिन की कथा मतलब
5 दिन की कथा में चौथे दिन की कथा को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। और परसों के दिन, कल का कथा का समय तो यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। परसों 28 तारीख को कथा विराम होगी, उसका कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और कथा 11 बजे विराम होगी। ये कथा 2025 की विराम की कथा रहेगी और 2026 में फिर वही 4 से 10 जनवरी बड़े आनंद के साथ डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क 4 नेशनल हाईवे नंबर 8 पलसाना जिला सूरत में 4 से 10 जनवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर जनवरी में ही 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहेगी 22 तारीख तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश वालों के लिए बधाई है बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मेले में 27 से 31 जनवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक सतुआ बाबा सेवाश्री खाक चौक महावीर मार्ग पाटुन पुल नंबर 1 माघ मेले में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो माघ मेले में आप 5 दिन शिव पुराण की कथा को श्रवण करेंगे 27 जनवरी से 31 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। बड़े भावों के साथ जो भी शिव भक्त सतुआ बाबा शिविर में कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और भाव से ये पवित्र कथा सतुआ बाबा शिविर में चलेगी, जिसका लाभ आप और हम सब लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिए। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। दिल से बाबा को अपने भाव व्यक्त करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा करें। महिषासुर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पर उनको देखकर अपशब्द पर अपशब्द कर रहा था। मैया को क्रोध आ गया। रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है अंदर। माता को क्रोध आ गया और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ हजारों सिंह के ऊपर चढ़कर सिंह की सवारी कर कर महिषासुर पर दौड़ पड़ी। महिषासुर माता को अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। इतने में मां चढ़ी सिंह पर और जो महिषासुर पर दौड़ पड़ी तो महिषासुर के छाती पर जो त्रिशूल का प्रहार करा, महिषासुर के प्राण उसी समय छूट गए। देखिए जरा कितनी कृपा है मां की। भगवान शंकर ने केवल माता को थोड़ा सा बल दिया है। जब महिषासुर का मर्दन हो गया, महिषासुर समाप्त हो गया, तो मां पार्वती जी ने शिवजी से कहा, इतनी शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो गई जो मैंने इतने बड़े असुर का संहार कर दिया। इतने बड़े असुर का संहार मैंने करा है, इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हुई। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी उसी समय मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली एक नारी को, घर में जन्म लेने वाली एक कन्या को, घर में जन्म लेने वाली एक स्त्री को मैंने उसी समय पर वर दे दिया था कि जगत में, संसार सागर में, पृथ्वी पर जो भी कन्या, एक लड़की अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी तो उस नारी के संग में शंकर भगवान की आदि शक्ति भी उसके अंदर विराजमान रहे। शिव जी के साथ में आद्य शक्ति भगवान शंकर की प्रत्येक नारी के साथ में विराजमान, प्रत्येक नारी। और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी माँ ने कृपा करी, करुणा करी, दया करी। तो शिव कथा कर रही है। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु भगवान कहते हैं, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर देता हूं। उसमें बल अपने आप आ जाता, शक्ति अपने आप आ जाती। कितनी माताएं हैं जो सोमवार का व्रत करती हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत सारी हैं, रखो रखो रखिए। आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी, कई जीजियां ऐसी होंगी जो कई सालों से हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हों जो कुंवारी अवस्था में भी अपने मायके में भी व्रत करती हैं।
हो सकता है आप में से कुछ मेरी जीजियां, मेरे कुछ जीजा, उन कुछ बेटियां कुछ ऐसे हों जिनको व्रत करते करते 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। सोमवार का व्रत चल रहा है, उनका चल रहा है। कई बार पति भी कह देते, परिवार के लोग कह देते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, तुम्हारे अंदर इतना बल, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो तुम इतना ये सोमवार का व्रत इतने समय से कर रहे हो, इतना बल कैसे आ जाता है, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? तो कई बार माताएं कह देती हैं कि ये हमारी शक्ति नहीं है, हम तो जिस शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंभु शंभु, हम जिस देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, ये वही शिव शक्ति प्रदान करता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रश्न आया, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करना थी, बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करना था और चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से श्रवण करने के लिए बैठी थी। तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा श्रवण करने बैठी। बाहर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ, अंदर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ। कही कहा, पूछा तुमरुका जी के पास में जब माता पार्वती जी ने भेजा, जब माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब कहा, और पार्वती जी ने जब कहा कि अगर तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, शंभु 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 शंभु, जब तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो? और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए, हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान कर 35-40 साल। तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देवादिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा, हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छेड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मेरी पतंग, शंभो मेरी पतंग। तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही। जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो, कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा,
सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है। तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर 5 बार समर्पित करना। 5 बार नाम स्मरण रखना। तुम रुकेश्वर महादेव का, फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुम रुका जी का नाम कितना प्रबल है। आप पत्र नहीं देखिए। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ। कहीं बैठे हो? मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं? आ जाइए एक बेलपत्र लेने। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन करें कि 1 लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए। टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम, ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी। डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध। भरोसा था।
और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, तो आवाज का मालूम पड़ेगा। करी निदर्शन शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो। दया करी निदर्शन शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विट्ठल राव साहेब है। हम हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी फणदिया विट्ठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर, वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर, बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए, बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, और शिव की कृपा से यहाँ आई हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है, तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कृपा सागर है। बड़ी पवित्र कथा कर रही है। जब हम शिव पर भरोसा कर कर भगवान
शंकर पर भरोसा कर कर, भगवान शिव पर पूर्ण भरोसा कर कर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है, उस कार्य में सफलता जरूर होती है। बस आपका विश्वास शिव के प्रति है, आपका भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति हो, आपका भरोसा हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय एकनाथ शिंदे जी यहां पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रिश्ता बनाए मिलता रहेगा तो जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा तो जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ऐसा करिश्मा होगा मांगा है भोलेनाथ से मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बड़े जोरदार शंभु 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 जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन माननीय एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने महाराष्ट्र शासन में जब आप बड़े आनंद के साथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे, उस समय पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान केवल महाराष्ट्र शासन ने करा था। आपके एक कार्यकाल के अंतर्गत जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत वंदन। एक ऐसे सनातनी जिन्होंने ऐसी पहल करी है, एक ऐसे सनातनी जिनकी वाणी में सिंह की गर्जना होती है, वीर शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे जी महाराज, जिनकी गर्जना सिंह की गर्जना की तरह, जिन्होंने पूरे ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर गौ माता को राजमाता के रूप में पूजित किया जाता हो, पर महाराष्ट्र सरकार में आप अपनी कुर्सी का, अपने पद का, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने गौ माता को राजमाता घोषित किया। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शासन को, महाराष्ट्र की बेटियों को, बहनों को जो एक ऊर्जा आपके माध्यम से मिली है, जब आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे और कई मुद्दे महाराष्ट्र के उठते थे और वो जब सामने आते थे तो पूरा राष्ट्र उन मुद्दों पर ध्यान देता था, और माननीय शिंदे जी एक एक मुद्दे पर बड़ी सुचारू रूप से कार्य करते हैं और बड़ा सुचारू रूप से कार्य करते रहे और हर मुद्दे को उन्होंने सुलझाया।
ऐसी कई योजनाएं आप लेकर आए जो कि बेटियों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को उसका लाभ मिले। और आज भी महाराष्ट्र पूरा जब आपको देखता है तो लगता है कि स्वयं बाला साहब ठाकरे जी की ही वाणी सामने आकर प्रकट होकर कह रही है। ये एक ऊर्जा आपके भीतर है। बड़े भाव से आप शिव पुराण की कथा में आए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से कि आपके अंदर ये ऊर्जा हमेशा रहे और आप ऐसे ही सनातन के शेर बनकर धाड़ते रहें और भगवा को लहराते रहें और पूरे जीवन को आनंद बनाते रहें। शिव महापुराण भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। तुमरुका जी स्वयं भगवान शंकर का एक स्वरूप है। तुमरुका जी महाराज, और जब तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन करना प्रारंभ किया तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि आप भगवान देवादिदेव महादेव के पास में भले आप बचपन में ना जा पाए, जवानी में ना जा पाए, अधेड़ी में ना जा पाए, पर बुढ़ापे में शिव की आराधना साधना बहुत जरूरी है। शिव की आराधना बहुत शिव की साधना बहुत जरूरी है। एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग है। एक पिता के दो पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के दो पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिव पुराण का यह प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं। और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। और हमने पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कहते हैं कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की, होटल की, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए। उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। आपको पीना याद नहीं है, पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया। बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसको उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देखकर 3 मित्र बने। और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी के सिरे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा।
बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटा गया था शहर में वो थोड़े ही दिन में पूरा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद, कुछ नहीं बचा, कोई संपदा नहीं, पूरी की पूरी बर्बादी उसकी हो गई। आखिरी में वो अकेला पड़ गया। जो मित्र बने थे, ताली मित्र प्रशंसा करने वाले, थाली मित्र खिलाने वाले, प्याली मित्र मैं खाने में ले जाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाने वाले, ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए। कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव